गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जेआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के अंतर्गत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ आगे बढ़ते। प्रश्न इस प्रकार से है, 666 क्या है, इसके बनाने की विधि एवं उपयोग बताइए। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, डीडीटी कैसे बनता है, इसका एक उपयोग लिखिए, इसे भी हम जानेंगे। तथा फ्रियान बनाने की विधि व गुण एवं उपयोग लिखिए। ये तीनों ही प्रश्न संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एवं परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं 666 क्या है, बनाने की विधि एवं उपयोग है। 666 क्या है, इसके बनाने की विधि एवं उपयोग बताइए। तो आइए हम समीकरण के माध्यम से बनाने की विधि जानेंगे। तो बेंजीन को क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। तो क्रिया कराने पर BHC अर्थात बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। इसे 666 या गैमेक्सेन या लिंडेन या 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन भी कहते हैं। आइए हम समीकरण के माध्यम से इसे बनाने की प्रवृत्ति को जानें। समीकरण के माध्यम से जानें किस प्रकार से इसे बनाया जाता है। तो बेंजीन लेना है, ये लिया हमने बेंजीन की अभिक्रिया कराएंगे क्लोरीन के साथ में Cl2। क्लोरीन के 3 अणु लेंगे और अभिक्रिया होगी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, UV लाइट। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है, तो यहाँ पर क्लोरीन के 3 अणु है, अर्थात 6 परमाणु है। तो 6 परमाणु बेंजीन के 6 ही कार्बन पर जाकर जुड़ जाएंगे, अर्थात ये इस प्रकार से Cl 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 एंड Cl, ये इस प्रकार से क्लोरीन जुड़ जाएगा, अर्थात ये बेंजीन और ये 6 क्लोराइड है, हेक्सा क्लोराइड। हम इसे लिख सकते हैं BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। यहाँ पर 6 क्लोराइड है, तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, या इसे क्या कहते हैं 666 अर्थात क्लोरीन 6 है, कार्बन भी यहाँ पर 6 है, क्लोरीन 6, कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है, अर्थात हाइड्रोजन भी 6 है, क्लोरीन भी 6 है और कार्बन भी 6 है। कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 और क्लोरीन 6, इसलिए इसे 666 या गैमेक्सेन या लिंडेन कहा जाता है, लिंडेन या गैमेक्सेन। आइए अब हम इसके उपयोगों पर चर्चा करते हैं। तो उपयोग, BHC का महत्वपूर्ण उपयोग कृषि में कीटनाशी के रूप में होता है। BHC या बेंजीन हेक्साक्लोराइड का उपयोग कृषि में कीटनाशी के रूप में होता है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, डीडीटी कैसे बनता है, इसका एक उपयोग लिखें। आइए डीडीटी बनाने की समीकरण को हम जानें। तो जब क्लोरल लेना है, जब क्लोरल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के साथ संघलित करते हैं, तो डीडीटी अर्थात डाइक्लोरो डाइफेनेल ट्राइक्लोरोइथेन बनता है। आइए इसे हम समीकरण के माध्यम से जानें। तो क्लोरल लेना है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के साथ में संघनित करना है, संघनित करने से डीडीटी प्राप्त होगा। आइए इसे हम समीकरण के माध्यम से जानें। तो हम समझने के आधार पर क्लोरोबेंजीन को इस प्रकार से लिख रहे हैं, ये क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजन को हम निरूपित कर रहे हैं समझने के आधार पर। यह हाइड्रोजन, तो क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लिए, अभिक्रिया कराएंगे क्लोरल के साथ। क्लोरल को हम तोड़ के लिखेंगे, रासायनिक समीकरण को आसानी से समझा जा सके, इसलिए CCl3 एंड H एंड O। सूत्र इस प्रकार से CHO
CHOCCl3, ये क्लोरल का सूत्र है। यहाँ पर हम लिख लें क्लोरोबेंजीन, 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 क्लोरल, क्लोरल, ये लिया हमने क्लोरल। और अभिक्रिया कराएंगे सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, कॉन्सनट्रेट H2SO4, कॉन्सनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से जल का अणु निकल जाएगा। जल का अणु निकलने के पश्चात अर्थात ये इस प्रकार से H2O, जल का अणु निकल जाएगा। जल का अणु निकलने के पश्चात बचा जो शेष पदार्थ है इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर रहेंगे Cl, इज इट इज Cl, और यहाँ से जल का अणु निकल गया तो ये दोनों ही बंध कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा। इस कार्बन पर हाइड्रोजन ऑलरेडी उपस्थित था H, एंड ये जो क्लोरीन है इसको हम इस प्रकार से अलग अलग इंडिकेट कर सकते हैं, Cl, Cl एंड Cl। वही है, हमने सिर्फ इसको संरचना सूत्र के माध्यम से लिखा। तो अब इसका नामकरण इस प्रकार से, ये डाइक्लोरो है, डाइक्लोरो, ये डाइफेनिल है, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, ये 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरो और मीथ और इथेन, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, इथेन। इसका नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, इथेन, लिख सकते हैं DDT। पुनः जान सकते हैं डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, इथेन, DDT। इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है इस पर हम चर्चा करते हैं। तो यह एक शक्तिशाली कीटनाशी है, बहुत ही पावरफुल कीटनाशी है जो कई वर्षों तक बिना नष्ट हुए अपना प्रभाव व्यक्त करते रहता है। अतः इसके शक्तिशाली कीटनाशी प्रभाव को देखते हुए शासन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, अर्थात DDT कई 100 वर्षों तक बिना नष्ट हुए अपना कार्य करते रहता है, अर्थात विनाशकारी प्रभाव दर्शाता है। अर्थात यह मृदा की जो संरचना होता है इसको बदल देता है। अतः इसके शक्तिशाली कीटनाशी प्रभाव के कारण इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। DDT क्या होता है, DDT किस प्रकार से बनता है, इसके क्या उपयोग है, इस पर हमने चर्चा की। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न था फ्रीयान बनाने की विधि, गुण व उपयोग। आइए फ्रीयान बनाने की विधि, गुण व उपयोग पर चर्चा करते हैं। तो फ्रीयान को किस प्रकार से बनाया जाता है। फ्रीयान बनाने की विधि, इसे एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड व कार्बन टेट्राक्लोराइड को एंटीमनी पेंटाक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करके बनाते हैं। पुनः जान सकते हैं, इसे एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड को एंटीमनी पेंटाक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करके बनाते हैं। आइए हम इसे समीकरण के माध्यम से जानें। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस SbF3 एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, इसके 2 अणु लेंगे और कार्बन टेट्राक्लोराइड के 3। अभिक्रिया होगी एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में, SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। तो बनने वाला उत्पाद इस प्रकार से होगा, SbCl3 प्लस CCl2F2। ये उत्पाद मुख्य उत्पाद है। तो इसके बनने वाले अणुओं को इस प्रकार से लिखें, 3 अणु CFC के अर्थात फ्रीयान के बनेंगे और एंटीमनी ट्राइक्लोराइड के 2 अणु CFC अर्थात फ्रीयान। इसका नाम इस प्रकार से, डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन है, डाइफ्लोरो है और ये मीथेन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन अर्थात CFC। इसका नाम यहाँ पर इंडिकेट कर दे, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो
डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन CFC। पुनः जान सकते हैं, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड और एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड की अभिक्रिया उत्प्रेरक एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन अर्थात फ्रियान प्राप्त होता है। इसके उपयोगों पर चर्चा कर लें तो सर्वप्रथम गुण पर हम चर्चा करेंगे। गुण CFC रंगहीन, गंधहीन और वाष्पशील द्रव है और ये अक्रिय, अज्वलनशील तथा स्थायी रसायन होते हैं। पुनः जान सकते हैं, रंगहीन, गंधहीन, वाष्पशील द्रव होते हैं और यह अक्रिय, अज्वलनशील तथा स्थायी रसायन होते हैं। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में कूलिंग एजेंट के रूप में होता है, अर्थात फ्रिज में जो कूलिंग एजेंट होता है वो फ्रियान होता है। हम कह सकते हैं यह रेफ्रिजरेटर में कूलिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट, यह एरोसॉल व फोम में नोदक के रूप में उपयोग में होता है और इसका सबसे बड़ा विनाशकारी प्रभाव यह होता है फ्रियान का कि ये ओजोन परत में पहुंचकर ओजोन को कई वर्षों तक नष्ट करते रहता है। अतः इसके उपयोग को धीरे धीरे कम करना चाहिए, अन्यथा हमारा जो ओजोन परत है वह फ्रियान की वजह से नष्ट हो जाएगा। किस प्रकार से डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन अर्थात फ्रियान से ओजोन परत नष्ट होता है, इसे हम पूर्व में जान चुके हैं। इस प्रकार से हमने 3 महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न 666 क्या है, DDT कैसे बनता है, फ्रियान क्या है, विधि, गुण व उपयोग तथा DDT कैसे बनता है, इसका उपयोग व 666 क्या है, इसके बनाने की विधि एवं उपयोग बताइए। इन महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को हमने जाना। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।